दोस्तों, कहानी खत्म हुई तो ऐसी कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। जुबिन गर्ग के लिए आसाम की दीवानगी आपने आज तक नहीं देखी होगी। मैं दावे के साथ कहती हूं, पिछले 4 दिनों में आसाम में जो हुआ, इससे पहले देश में आपने तो अब तक नहीं देखा होगा। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद लोगों का समंदर सड़कों पर ऐसे आया हो। 15 लाख से ज्यादा लोग जुबिन को अंतिम विदाई देने के लिए आए। रो रहे हैं लोग बेबसी में। लोगों को लग रहा है कि उनका घर का कोई अपना चला गया। उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा कट गया। किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। मुंबई से बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर, आप सोच सकते हैं किसी कलाकार को ऐसी विदाई दी जाए, वो भी एक सिंगर को, एक ऐसा व्यक्ति जो हर घर की आवाज़ बन गया। हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को लगता है ये जुबिन है, ये हमारी आवाज़ उठाता है। अब जुबिन हमारे बीच नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, सिंगापुर में डूबने से जुबिन की मौत हो गई। नॉर्थ ईस्ट के एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए जुबिन पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने कॉन्सर्ट किया और उसके बाद वो कुछ लोगों के साथ पहुंचे और जैसे ही पानी के अंदर पहली बार वो कूदे तो उन्होंने गार्ड्स पहने हुए थे, लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन जब वो दूसरी बार कूदे तो उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि उनकी मौत हो गई। हालांकि भारत आने के बाद भी पोस्टमार्टम हुआ है और सिंगापुर में भी पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में डूबने से ही मौत की वजह बताई जा रही है कि डूबने के बाद जो कुछ दिक्कत थी वो जुबिन को हुई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पूरा आसाम नहीं, पूरा देश गमगीन है। और हिंदी पट्टी के राज्यों के लोगों को अब पता चला कि जुबिन नाम के एक जो सिंगर हैं, उनके लिए ऐसी दीवानगी। हम हिंदी पट्टी के लोग जुबिन को कैसे जानते थे कि अच्छा याली उन्होंने गाना गाया, उन्होंने नमस्ते लंदन में एक गाना गाया था, और हम उन कुछ गानों के लिए उन्हें जानते हैं। लेकिन जानते हैं आसाम के लोग कैसे जानते हैं? वो लोग कलाकार हैं। आसाम के लोग उन्हें जानते हैं कि ये जुबिन हमारी आवाज़ बोलता है। हर पीढ़ी जो है अपने दर्द को, हर पीढ़ी के दर्द को जुबिन ने अपने गायकी के ज़रिए रखा है। हर व्यक्ति को लगता है, हर व्यक्ति का दर्द जुबिन अपनी गायकी के ज़रिए बोल देते हैं। हर पीढ़ी के लोग अपने आप से उनको जोड़ लेते हैं। जुबिन वो व्यक्ति हैं जिनके लिए आसाम का हर व्यक्ति, जब जुबिन का पार्थिव शरीर आया तो एयरपोर्ट पे सब लोग रोने लगे। जब उनका पार्थिव शरीर यात्रा के लिए निकला तो पुलिस वाले रो रहे थे। हर शख्स की आंखों में आंसू थे। ये इस तरह की विदाई आज तक नहीं देखी मैंने। लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ था तब भी ऐसी विदाई नहीं देखी थी। और अब तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह की विदाई आज तक नहीं देखी गई थी। माइकल जैक्सन की जब मौत हुई थी तब बहुत लोग जुटे थे। उसके बाद आपको ध्यान होगा जब पोप फ्रांसिस की मौत हुई थी तब लोग काफ़ी जुटे थे। लेकिन पोप के निधन के बाद ऐसी भीड़ जुटी थी। लेकिन इस तरह की भीड़ भारत में तो नहीं देखी गई। जुबिन की मौत पर लोगों का सैलाब ऐसा था, हर व्यक्ति रो रहा था, हर आंख नम थी। हर व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं जुबिन वापस आ जाओ, आप गए नहीं हैं, आप यूं नहीं जा सकते। 52 साल की उम्र में जाना क्या होता है? 52 साल की उम्र में मौत क्या होती है? क्या ये कोई जाना होता है? वो भी इस तरह से। किसी को नहीं पता था कि जुबिन वापस नहीं लौटेंगे। घर वालों का रो कर बुरा हाल है। पत्नी बहुत बेबस है, बहन बहुत बेबस है जिसने अंत्येष्टि दी। जुबिन की मौत पर सभी राजनीतिक हस्तियाँ शोकज़दा हैं। जुबिन कहा करते थे कि मैं किसी धर्म जाति में खुद को बांधना नहीं चाहता। और ये जो भीड़ थी ना, इसमें हर धर्म, हर जाति, अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं था। जुबिन जैसा कलाकार बिरला होता है। जुबिन वो व्यक्ति थे जो कहते थे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ। वो लोगों का दर्द, असमी लोग जो हैं, एसमीज़ जो हैं, उनकी बात रखा करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स रखा करते थे। वो कभी पीछे नहीं हटे कि भाई राजनीति के लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। एक कलाकार आप मुंबई में बैठा हुआ बता दीजिए जो आम लोगों की आवाज़ उठाता हो। एक ऐसा सिंगर बता दीजिए, एक ऐसा कलाकार बता दीजिए जिसे आम लोगों का इतना भी दर्द हो। लेकिन जुबिन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई भी नाराज़ हो जाए। जुबिन हर एक के लिए आवाज़ उठाने का काम जुबिन ने किया। उन्होंने भले ही कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई चुनावी गाना गाया हो, लेकिन जुबिन कहते थे मैं राजनीति से दूर हूँ। हालांकि वो मुंबई गए थे और मुंबई में भी उनके गाने काफ़ी फेमस हो रहे थे, लेकिन मुंबई में वो रुके नहीं, रहे नहीं। उनका कहना था कि मुंबई के लोगों में एटीट्यूड है।
उनका कहना था कि मुंबई के लोगों के बीच में नहीं रह सकता क्योंकि मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं तो अपने लोगों के बीच रहूँगा और अपने लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करूँगा, जो ज़ुबिन ने किया भी। इसीलिए नहीं, पूरा असम रो रहा है ज़ुबिन के लिए। पिछले कई दिनों से ज़ुबिन अपने संगीत कार्यक्रमों में एक गाना गाया करते थे और ज़ुबिन ने कहा था जब मैं मरूंगा तो यही गाना मेरे मरने पर बजना भी चाहिए। और वो गाना जो था उसके बोल थे, मायाविनी रातिर बुकुत। मुझे तो इसका अर्थ पढ़ना पड़ेगा, चूँकि इसका जो अर्थ है वो यही बताता है कि गहरी अंधेरी रात के सीने में प्रेमिका की एक तस्वीर दिखाई देने की बात कह रहे हैं। इस गाने में वो ये भी कहते हैं कि मैंने कई युगों तक तूफ़ानों के साथ डांस किया है। असमी भाषा को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। असमी भाषा में ज़ुबिन के ऐसे ना जाने कितने ही गीत हैं जिसमें अलग अलग पीढ़ी जो है वो अपने आप को कनेक्ट महसूस करती है, वो जोड़ती है उसे अपने आप के साथ। ज़ुबिन की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए किरेन रिजिजू ने ये ट्वीट भी किया। उन्होंने ये भी कहा, और हालांकि उनकी अंत्येष्टि के मौके पर वो पहुंचे भी थे, खुद आसाम के मुख्यमंत्री पहुंचे, गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के नेता ज़ुबिन की मौत के तुरंत बाद जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर ला गया तब वो पहुंचे। उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, परिवार वालों को ढांढस बताया। देखिए, ज़ुबिन के जाने की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लोगों का कहना है कि ज़ुबिन हमेशा हमारे बीच अपने गानों के ज़रिए, अपने गायकी के ज़रिए ज़िंदा रहेंगे, ना सिर्फ बल्कि अपने व्यक्तित्व के लिए ज़िंदा रहेंगे। असम के लोग उन्हें याद करेंगे एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने आम लोगों की परेशानियों को, दिक्कतों को, आम लोगों के संघर्ष को, आम लोगों की बातों को, उनके दुख को अपनी आवाज़ दी। मुंबई में बैठे लोग नहीं जान पाएंगे, मुंबई में बैठे कलाकार ये नहीं जान पाएंगे, और सभी जानते हैं, सभी हतप्रत हैं। हर लोक गायक ये कह रहा है कि इससे बड़ा सम्मान किसी भी कलाकार के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक नाम आप बताइए, मैं फिर से पूछती हूँ, मुंबई में ऐसा कौन सा नाम है जो ज़ुबिन गर्ग की तरह लोगों की आवाज़ बना हो? शायद आपको एक नाम नहीं याद आएगा। और कहा यह जा रहा है कि जितनी भीड़ जुटी है, इससे पहले दुनिया में अभी हाल ही के दिनों में सिर्फ 4 लोगों के लिए इतनी भीड़ जुटी, और ज़ुबिन उन्हीं में से एक थे। ज़ुबिन को हमेशा याद किया जाएगा। और मैं भी हिंदी पट्टी के राज्य से ही आती हूँ, मुझे भी ज़ुबिन के बारे में इतना नहीं पता था। उनकी मौत के बाद मैंने भी उनके बारे में पढ़ा, और जितना मैं पढ़ा मैं इसी नतीजे पर पहुँची कि ज़ुबिन को काश मैं पहले जानती, काश उनके बारे में मुझे पहले पता होता, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को भी बता पाती। और दिल से ज़ुबिन की सोच के लिए, उनके लिए सम्मान निकलता है, सलाम निकलता है। ज़ुबिन को अलविदा। और ये अलविदा सिर्फ़ और सिर्फ शब्दों से सब दे रहे हैं। ज़ुबिन हमेशा सबके दिलों में ज़िंदा रहेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? ज़ुबिन के जाने के बाद जो ये जन सैलाब उमड़ा है, उसको लेकर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।